दोस्तों, आपको कल बताया था कि ओपन क्लास कैटेगरी के जितने भी वर्ड्स हैं, ओपन क्लास वाले जो वर्ड्स हैं, इनको हम कैसे क्या देखते हैं, इनकी संख्या कभी भी लिमिटेड नहीं होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं। पहली बात, न्यू फॉर्मेशन का मतलब नए नए शब्द और बनाए जा सकते हैं। न्यू फॉर्मेशन इज पॉसिबल, ठीक है, नए शब्द और भी बन सकते हैं, ये रहा। और इनको स्टडी कैसे करते हैं, तीन तरीके से करते हैं दोस्तों। एक तो करेंगे मीनिंग वाइज, दूसरा क्या है बताइएगा, फॉर्म वाइज, और तीसरा है फंक्शन वाइज। याद रखिए मित्रों, ऐसे अपन लोग इसका स्टडी करते हैं, ठीक है मेरे भाई। मीनिंग वाइज, फॉर्म वाइज और फंक्शन वाइज। दोस्तों, जितने भी ओपन क्लास कैटेगरी के वर्ड्स हैं दोस्तों, इनको हम तीन तरीके से अध्ययन करेंगे। पहली बात तो ओपन क्लास कैटेगरी के वर्ड्स कौन से होते हैं दोस्तों, वे कौन से शब्द हैं जिनकी संख्या लिमिटेड नहीं है, नए नए शब्द और भी बनते रहते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा बहुत भी आपको पता हो तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था पहले भी। नाउन रहा, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा एडजेक्टिव है मित्रों, और इसके बाद में आप लोगों ने देखा था एडवर्ब है मित्रों, ठीक है। कल की क्लास काफी अच्छी रही, उस क्लास को, क्लास नंबर 4 को देखना बिल्कुल ना भूलें। और एक मित्रों आप लोग मेन वर्ब को देखना। दोस्तों, ये चार ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके, ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ ओपन क्लास कैटेगरी में रखते हैं मित्रों। आपको कोई पूछ ले कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा शब्द कौन कौन से हैं, तो आप इन चार में से ही देखना, डिक्शनरी को उठा के देखना, हर शब्द कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, कोई मेन वर्ब है। इसके अलावा प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर्स, प्रोनाउंस, ठीक है, इन चार पांच को या हेल्पिंग वर्ब को देखा जाए तो ये तो बहुत ही कम है, मतलब विद इन 2 पेजेस में पूरे की पूरा मटेरियल आ जाए। इसीलिए कह रहा हूं मित्रों कि बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है आप लोगों को, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और मेन वर्ब। दोस्तों, इन चार को कभी भी आप पढ़ो ना तो इनको तीन तरीके से पढ़ना होता है। सबसे पहले मीनिंग, तो मीनिंग में कल की क्लास में आप लोगों को सबको पढ़ा कराया था, जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ रहे थे मित्रों, वही क्या थी, इनका मीनिंग था। उसके बाद में दोस्तों फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी मैं पढ़ा कराया था कि नाउन का फंक्शन क्या होता है मित्रों, याद करना कल की क्लास। नाउन को आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताया था, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का जो राइट होता है मित्रों, केवल और केवल किसने रिजर्व कर रखा है, नाउन ने कर रखा है, तो वो उसका फंक्शन। फिर फॉर्म का क्या है दोस्तों, डेफिनेशन से किसी भी शब्द का वास्तविक अर्थ का पता नहीं चलता। फॉर्म का मतलब उसके रूप के आधार पर, ठीक है, उसका स्वरूप देखकर भी हम पता नहीं चला सकते। स्वरूप का मतलब उसकी फॉर्म को देखकर भी हम पता नहीं लगा सकते। किसी भी शब्द के वास्तविक अर्थ का पता यदि मित्रों अपन लोगों को लगाना हो तो अपन लोग क्या करेंगे बताओ, उसके फंक्शन पर फोकस करेंगे। देखो, मीनिंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट और फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देख पा रहे हैं आप कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों वो क्या है, फंक्शन है, ठीक है मित्रों। विशेष ध्यान देना, फिर से आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि जितने भी ओपन क्लास कैटेगरी के वर्ड्स हैं मित्रों, ओपन क्लास किसे कहते हैं, वे तमाम शब्द जो अनलिमिटेड हो संख्या में। आगे देखा नए नए शब्द और भी, जैसे मैं आपको बता चुका था, नए शब्द कैसे, नाउन की संख्या कभी निश्चित नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, जैसे मान लीजिएगा ये एक शब्द आ गया मार्कर, तो ये मार्कर 100 ईयर्स पहले कोई मार्कर नाम का शब्द नहीं हुआ करता था, एक नया शब्द आ गया मार्कर, ठीक है। और भी आप लोगों ने देख लिया 3G 4G, डेटा, नेट, इंटरनेट शब्द ये तो है नहीं कि कोई 200 साल पहले हुआ करता था, 200 ईयर्स पहले कोई इंटरनेट नाम का कोई शब्द नहीं था, एक और नया शब्द बन गया, ठीक है। कई बार मोबाइल ले लिया, कई बार सेल फोन ले लिया, ऐसे नए नए शब्द निकलते आ रहे हैं मित्रों। आर यू गेटिंग मी? तब आप लोगों को कह रहा हूं कि नए नए शब्द बनते रहते हैं। दूसरी बात, इनकी संख्या अनलिमिटेड है और इनको पढ़ने का तरीका तीन तरीके से होता है। फिर क्लोज्ड कोई पूछे तो क्लोज्ड में संख्या क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, नए शब्द नहीं बनेंगे। जैसे प्रेपोजिशन इन, इनटू, अप, अपॉन, ओवर, बिलो, अंडर जो फिक्स्ड है वही है, और नए प्रेपोजिशन अपनी मर्जी से नहीं बनाए जा सकते और उनको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, याद रखना। तो ये आपको फिर कह रहा हूं दोस्तों, ओपन क्लास कैटेगरी के चार ही वर्ड्स हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और मेन वर्ब्स है मित्रों, याद रखना। इन चार को ओपन क्लास कैटेगरी के वर्ड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बता दिया, इनकी नंबर कभी भी लिमिटेड फिक्स नहीं है, डेफिनिट नंबर नहीं होता, और मित्रों नए नए शब्द और भी बनते रहते हैं। तो आज मैं पढ़ाऊंगा फॉर्म वाइज कि कैसे किसी शब्द को हम देखकर पहचान सकें, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, नाउट, कुछ सफिक्सेस के माध्यम से, कुछ सफिक्सेस के माध्यम से भी
कुछ सफिक्सेस के माध्यम से भी शब्दों को देखकर उसके पार्ट ऑफ स्पीच का पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है। लेकिन किसी भी शब्द के वास्तविक मीनिंग और फंक्शन का पता उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके ही लगाया जा सकता है। जैसे ये रहा मित्रों, क्या देखा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। कुछ सफिक्सेस, पहली बात तो सफिक्स क्या होते हैं याद रखना। हमारे सामने ये बिंदु निकल कर आया, इंग्लिश में होते हैं एफिक्स। फिक्स का मतलब जोड़ना। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तरफ है प्रीफिक्स और दूसरी तरफ है मित्रों सफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, तो इसको बोलेंगे उपसर्ग, और ये होते हैं दोस्तों प्रत्यय। किसी भी वर्ड से पहले कोई भी मॉर्फीम लगकर किसी नए शब्द का या कोई भी नए शब्द का निर्माण करे तो प्रीफिक्स, और उसके बाद में लग जाए तो सफिक्स। जैसे आप लोगों ने कोई भी शब्द देख लिया मित्रों, ठीक है, जैसे ABLE, एबल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इसमें आपने EN लगाया, EN लगाने पर ऐसे लगाना पड़ेगा, तो EN एक क्या है मित्रों, प्रीफिक्स है, ठीक है। तो आपने एक शब्द बनाया एनेबल, ये रहा मित्रों नया शब्द, अब ये वर्ब कहलाएगा। वैसे ही इसी प्रकार से यहां पर कोई भी शब्द आपने ले लिया है, जरा देखिएगा क्या है। वीक, आपके सामने एक शब्द आ गया वीक। वीक क्या है मित्रों, एक एडजेक्टिव है। इसके साथ आप लोगों ने EN इस बार देखो इधर लगाया, तो मतलब ये क्या हो गया है, सफिक्स हो गया है। तो आपने एक नया शब्द का निर्माण कर डाला मेरे भाई, वीकन। ये लो जी, न्यू शब्द आती है वीकन, वर्ब हो गया है। तो अब आप देखिएगा, ठीक है, EN जो है वो प्रीफिक्स भी है सफिक्स भी। प्रीफिक्स होगा तो इस प्रकार का मार्क लगेगा, मतलब इसके बाद में कोई शब्द आगे आ रहा है, और ये सफिक्स होने पर आपने देखा होगा इसके पहले, तो पहले लग रहा है तो शब्द पहले बोले तो ये एंड में लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये किसी वर्ड के पीछे लग रहा है, ठीक है, पीछे लग रहा है तो इसके पीछे कुछ शब्द रहेगा, ये आगे लग रहा है तो इसके बाद में रहेगा। तो ये इस मार्क का भी बहुत ज्यादा क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है मित्रों। कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की, तो आज हम देख रहे हैं कि एफिक्सिस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है मित्रों। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, EN जो है दोस्तों एक प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, EN जो है वो प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है, ठीक है। अफिक्स एक प्रकार से किसी भी चीज को क्या करना दोस्तों, अटैच करना ही होता है, ये जोड़ना ही होता है दोस्तों, अटैच करना। जैसा आप लोग देख भी पा रहे हैं, किसी चीज को अटैच करना, फिक्स करना। पहले फिक्स कर देता है, प्री का मतलब पहले कर देता है तो उपसर्ग है, और बाद में कर देता है तो सफिक्स है। सुफिक्स नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, सफिक्स होगा। बताओ जरा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो आज मित्रों हम कुछ ऐसे सफिक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे जिनको देखकर हम शब्दों का यह पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो क्यों ना हम यहां पर लगा दें
ठीक है, नाउन डिनोटिंग सफिक्सेस, नाउन डिनोटिंग सफिक्सेस। मित्रों कुछ महत्वपूर्ण सफिक्सेस दे रहा हूं, पूरा ध्यान दे लेना भाई। ठीक है मेरे भाई, नाउन डिनोटिंग सफिक्सेस। ठीक है मेरे भाई, आइए जरा कौन कौन से हैं नाउन डिनोटिंग सफिक्सेस जिनके माध्यम जिनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि दिया गया शब्द नाउन है। दोस्तों ANCE या ENCE, पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन एंस नहीं होगा, अंस होगा। दोस्तों किसी भी शब्द के एंड में ANC या ENC लग जाए तो आप लोग ध्यान देना, उस शब्द को कौन से वर्ड की कैटेगरी में डालेंगे, आप नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। याद रख लेना इस बात को, ठीक है, ध्यान देना। जैसे कैसे एक शब्द आ गया है यहीं पर ही, अटेंड से शब्द बनाया है अटेंडेंस, ANC आ गया अटेंडेंस। प्रीफर से क्या बनाया है, प्रीफरेंस। ये रहा मित्रों, एक में ANC है एक में ENC। दोस्तों अटेंडेंस नहीं होगा, अटेंडेंस होगा, प्रीफरेंस नहीं होगा, प्रीफरेंस होगा। ठीक है मित्रों, एग्जिस्टेंस नहीं होगा, एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, चाहो तो यहां पर एक्सेप्ट से वर्ड बना लिया है, एक्सेप्टेंस। क्या वर्ड आ गया है मित्रों, बोलो, एक्सपेक्टेंस। कौन सा एक्सपेक्टेंस आ गया। और एग्जिस्ट से क्या बना है मित्रों, एग्जिस्टेंस आ गया है। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम, आराम से समझते जाइए। तो कौन कौन से ऐसे नाउन डिनोटिंग सफिक्सेस हैं जिनके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं कि गिवन वर्ड नाउन है। ठीक है, ANC या ENC। मित्रों दूसरा शब्द आप लोगों के सामने रख रहा हूं और वो है LOGY। इसका प्रोनाउंसिएशन भी मित्रों लजी होगा, लॉजी नहीं होगा। ठीक है, हम लॉजी लॉजी बोलते रहते हैं, ये लजी होगा। जैसे यहां पर आ गया दोस्तों बायोलॉजी, बोलते जाओ जरा, क्या है, बायोलॉजी आ गया है। ठीक है, साइकोलॉजी आ गया है, जूलॉजी आ गया है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो लजी वाला शब्द भी आपका नाउन ही होगा। हम कुछ कॉमन सफिक्सेस की बात कर रहे हैं जिनको देखते ही आपको पता चल जाए। MENT मित्रों काफी शानदार वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अपन मेंट करते हैं मित्रों, इसको मंट बोलना। क्या बोलना मेरे भाई, मंट। जैसे डेवलपमेंट, DEVELOP, डेवलप से बना है डेवलपमेंट, ये रहा दोस्तों। ठीक है, और देख लीजिएगा एंटरटेनमेंट, सेटल से क्या बना है, सेटलमेंट। ऐसा विशेष ध्यान आप लोगों को देना है, एक एक चीज पर अच्छे तरीके से फोकस करना। ANCE या फिर ENCE, ANC और ENC आ गया, लजी आ गया, मंट आ गया। इसके अलावा देख लीजिएगा और कोई। ठीक है, अंस, एंस, लजी, मंट। और कौन सा आ सकता है दोस्तों, NESS। याद रखना दोस्तों, नश, न कि नेश, नेश ना बोलकर नश बोलना। जैसे हैप्पी से मित्रों अपन लोगों ने क्या बनाया है, हैप्पीनेस आ गया है। सैड से मित्रों क्या बनाया है, सैडनेस बनाया है। हैप्पीनेस, सैडनेस, ऐसा ध्यान देना है मित्रों। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ANC और ENC तक। ठीक है मित्रों, आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। इसके अलावा भी कोई वर्ड है क्या, बिल्कुल अच्छे अच्छे शब्द आप लोगों के सामने आ रहे हैं। 5 नंबर का देखिए, आपको एटलीस्ट पता तो चले कि कौन कौन से ऐसे प्रफिक्स हैं। ठीक है, AGE और मित्रों EG, दोस्तों दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन एज नहीं होगा, इज होगा। ठीक है, जरा देखिएगा, मैरी से एक शब्द बना है मैरिज। आप और मैंने सबने इस शब्द को बिल्कुल सही बोला है, मैरिज बोला कि नहीं बोला। विलेज नहीं होगा मित्रों, विलेज। बताओ जरा क्या बोला है, विलेज बोला है। उसी प्रकार से मित्रों COLLEGE, बोलो जरा क्या बोला है, कॉलेज बोला है, कॉलेज नहीं होगा। याद रखना दोस्तों, कभी भी इसको कॉलेज नहीं बोलेंगे, कॉलेज बोलेंगे। ओके, और देख लीजिएगा, नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज होगा, क्योंकि डी तो बोला नहीं गया, तो फिर EGE बचा। तो बोलो वर्ड कौन सा बना है, नॉलेज। क्या बना, नॉलेज। ठीक है मेरे भाई, एक एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलिएगा। इसके अलावा क्या है, AGE और EGE के बाद में दूसरा और कौन सा शब्द आया है, उस पर ध्यान दे लेना। ठीक है ना, AGE और EGE। इसके अलावा शब्द देखना, किसी भी शब्द के एंड में TION आ जाए दोस्तों। ठीक है, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है चन। जैसे आपने बोला है कोई भी, डिवोट से मित्रों क्या बना है, डिवोशन। क्या बना है, डिवोशन बना है। क्रिएट से क्या बना है, क्रिएशन बना है।
क्रिएशन, ऐसा याद रखना है दोस्तों। थोड़ा सा और याद रखना, TION की बजाय STION आ जाए। STION आते ही उसका प्रोनाउंसिएशन सन नहीं होगा, चन होगा, थोड़ा बहुत भी यदि पता हो तो। जैसे आप लोगों ने पहला ही वर्ड लिया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा। सजेस्ट से क्या बना है, सजेशन बन गया है। हम बोलते हैं सजेशन, शन नहीं होगा मित्रों, चन होगा। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स अपन लोगों ने देख लिए हैं। और देख लीजिएगा, इसके अलावा भी कोई वर्ड आए तो जी जरूर। हमारे सामने वर्ड आया ARY और मित्रों ERY, ठीक है, जिसका प्रोनाउंसिएशन अरी के सेंस में आएगा, अरी। ठीक है मित्रों। जैसे आप लोगों ने क्या देखा है, डिक्शन, तो डिक्शन से क्या बन गया बताओ, डिक्शनरी बन गया। क्या बन गया, डिक्शनरी। मोमेंट से क्या बना, मोमेंट्री, ये रहा दिस। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, तो आपने डिक्शन से बना लिया, डिक्शनरी बना लिया, और मोमेंट से क्या बना लिया, ठीक है, मोमेंट्री बना लिया। मोमेंट्री एक प्रकार से लास्टिंग फॉर ओनली ए मोमेंट, थोड़े से समय के लिए जो रहता है। आगे चलिएगा दोस्तों, ERY का देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ब्रेव से क्या बनेगा, ब्रेवरी बन जाएगा। स्लेव से क्या बन जाएगा, स्लेवरी बन जाएगा। ठीक है ना। बेक से क्या बन जाएगा, बेकरी बन जाएगा। स्टेशनरी एक शब्द बन जाएगा, STATIONERY। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं आप लोगों को, अच्छे तरीके से समझ लेना मेरे भाई। ठीक है, तो लगभग आपने देख लिए होंगे 8 to 10 सफिक्सेस देख लिए हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा सफिक्स जो नाउन को फॉर्म करने में हमारी मदद करता है, जरूर है। शिप, ये रहा दोस्तों। शिप से भी हमारे को मदद मिलती है। जैसे फ्रेंड से हम लोगों ने क्या बना लिया है दोस्तों, फ्रेंडशिप। बताओ क्या बनाया है, फ्रेंडशिप बना लिया है। ठीक है, फेलो से क्या बनाया है, फेलोशिप। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। शिप के अलावा क्या कोई और भी शब्द है ऐसा जो हेल्प करे हमारे, जी जरूर है। शिप के अलावा और भी शब्द आ जाएंगे, और कौन से हैं जरा ध्यान देना। यहां पर आ गया अल, क्या आ गया है बोलो, अल आ गया है। ठीक है, जैसे अराइव से क्या बना है मित्रों, अराइव शब्द से आगमन, अराइवल, याद रखना। वैसे ही डिनाई से क्या बना है, डिनायल, ये रहा। ठीक है, और देखिएगा URE भी आ जाएगा मित्रों, अर। जैसे आपने डिपार्ट से क्या बना लिया यहां पर, डिपार्चर, पास्चर, चारागाह। अर का साउंड निकल कर आता है मित्रों, बहुत ही अच्छा वर्ड है। अराइवल आगमन होता है, तो डिपार्चर क्या होता है बताइए दोस्तों, डिपार्चर प्रस्थान होता है। ठीक है, आगे चलिए मित्रों। इसके अलावा फेल से फेल्योर बन जाएगा, बिल्कुल। फेल से फेल्योर, डिपार्ट से डिपार्चर, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई वर्ड हो तो बताइए, जिनके माध्यम से, है ना, हमने देख लिया है हुड शब्द भी किसका निर्माण करता है, नाउन का ही निर्माण करता है। जैसे मित्रों आप लोगों ने क्या देखा, चाइल्ड से क्या बना है, चाइल्डहुड बन गया है। ठीक है, उसी प्रकार से बॉय से क्या बना है, बॉयहुड बन गया है। वुमन से क्या बन गया है, वुमनहुड बन गया है। और कोई बताइए दोस्तों जो काम आ जाए हमारे इसके अलावा, मेक इट फास्ट, जल्दी बताओ दोस्तों। एक और अच्छा शब्द आया होगा दोस्तों, इज्म, अच्छा शब्द है। टेरर से क्या बना है भाई, बता दो फटाफट से। टेरर से मित्रों बना है टेररिज्म। समाज से बना है सोशलिज्म। एक से बढ़कर एक शब्द मिल रहे हैं आपको।
टेररिज्म आ गया, सोशलिज्म आ गया। और कोई शब्द हो मित्रों तो बताइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात मैं यहां पर आप लोगों के सामने कर रहा हूं मित्रों, ठीक है। चाहो तो आप ITY वाले शब्द भी लगा सकते हो। इटी क्लियर से वर्ड बना है, क्लैरिटी, क्यूरियोसिटी, यूनिवर्सिटी, ये रहा मित्रों। कई वर्ड्स आप लोगों ने देखे इटी वाले, ठीक है। क्यूरियोसिटी आ गया है, ट्रैंक्विलिटी, रियल से रियलिटी, स्टूपिडिटी, ऐसे कुछ वर्ड आ गए। और बताओ दोस्तों कोई शब्द आप चाहो तो दोस्तों, इसके अलावा कोई और शब्द हो तो जल्दी बताइए। किसी भी शब्द के एंड में ANT या फिर ENT आ जाए दोस्तों। अंट, जैसे अटेंड से क्या आ जाएगा, अटेंड से दोस्तों अटेंडेंट आ जाएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रेसिडेंट, काफी अच्छा शब्द मित्रों। अटेंडेंट, प्रेसिडेंट, ऐसे कुछ शब्द आ गए हैं। आज के बाद में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मित्रों, ठीक है। 16 का देख लो। ER आ जाए, OR आ जाए, ER आ जाए, IER आ जाए, ठीक है। जरा देखिएगा, आपने देखा होगा डायरेक्ट से डायरेक्टर आ गया है, टीच से टीचर आ गया है, सॉरी, टीच से क्या बना है, टीचर बन गया है। ड्राइव से क्या बन गया है, ड्राइवर बन गया है। डायरेक्ट से डायरेक्टर बन गया है, ठीक है। और बता दो, मोटिवेटर आ गया है, इंजीनियर आ गया है, कैवेलियर आ गया है, और देखिएगा कैवेलियर आ गया, AIRE आ जाए, मिलियन से मिलेनियर, बिलेनियर, ऐसे शब्द आ गए हैं। काफी अच्छे अच्छे शब्द दोस्तों आप लोगों के सामने आए हैं। बताइए, जल्दी बताइए। जैसे ER आया है वैसे ही AR आ जाएगा। बेगर, अच्छा शब्द है दोस्तों। बेग से क्या बना है बोलो, बेगर बना है। लाई से क्या बना है, लायर बना है। बर्गलर बन गया है। ये रहा मित्रों, बर्गलर आ गया, लायर आ गया, बेगर आ गया। ये कुछ सफिक्सेस हैं, ये सफिक्सेस में भी काम आ जाएंगे आपके। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे। सेवनटीन, किसी भी शब्द के एंड में EE आ जाए। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो तो आप लोग क्या आ गए हैं, एग्जामिनिंग, और वैसे एग्जामिनर होता ही है। पेमेंट करने वाला क्या आ जाएगा, पेई। एड्रेस जिसको करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एड्रेसी। इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यूवी। ऐसे शब्द आ गए दोस्तों। तो EE वाला भी इसी में आ जाएगा।
ठीक है मेरे भाई। एक ईस्ट आ जाए, ईस्ट वाला टाइप करने वाला क्या हो जाएगा? टाइपिस्ट, एथिस्ट, सोशलिस्ट, बहुत ऐसे वर्ड हैं। टेररिस्ट, इकोनॉमिस्ट, और बताइए। मेक इट फास्ट। माउंटेनियर आ जाएगा, प्रॉफिट से ही वर्ड बन जाएगा प्रॉफिटियर, ऐसे शब्द आ जाएंगे मित्रों। सभी शब्द शानदार तरीके से आप लोगों के सामने रखे गए हैं। ठीक है, बताइए जरा यहां तक कोई दिक्कत हो तो। मेक इट फास्ट। कोई दिक्कत नहीं? बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? मेक इट फास्ट। कई बार आईएनजी वाले शब्द भी आ जाते हैं। हर आईएनजी वाला वह भी नहीं होता। जैसे ब्लेस से क्या बना है बताओ? ब्लेसिंग बना है कि नहीं बना है? लैंड से वर्ड आपका क्या बन गया है मित्रों? लैंडिंग बन गया है। प्लेन का जो लैंडिंग हुआ है, ब्लेसिंग हुआ है, राइटिंग हुई है, एंडिंग हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है। ऐसे कई वर्ड्स अपन लोग देखते हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों और कोई? टीएच वालों को भी इसी में ले लो। जैसे हमने वाइड से क्या बनाया? विड्थ बना लिया। लॉन्ग से क्या बना लिया? लेंथ बना लिया। डाई से क्या बना लिया? डेथ बना लिया। टीएच वाले शब्द भी इसी में आ जाएंगे। जल्दी बताइए। लगभग शब्द आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है, ARIAN आपको पता ही है। ARIAN, वेजिटेरियन, ARIAN वाले शब्द आपको देखना है। जैसे वेजिटेरियन, डिसिप्लिनेरियन, जल्दी जल्दी कीजिएगा। DISCIPLI, डिसिप्लिनेरियन आएगा, सॉरी डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन, वेजिटेरियन है, डिसिप्लिनेरियन है। याद रखना एक एक चीज को अच्छे तरीके से। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? डॉम वाले शब्द भी याद रखना। जैसे किंग से क्या बना है? किंगडम बन गया है। फ्री से क्या बन गया है? फ्रीडम बना है। इन शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, डॉम वाले। ठीक है, बोर्डम आ गया। चलिए तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं खत्म करता हूं यहां पर नाउन के सफिक्सेस। ये आपके बहुत काम आ जाएंगे। अच्छे तरीके से ध्यान देना है एक एक पर।
देखिए जरा, मैं आज क्या आप लोगों को टीच करवा रहा हूं। मैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 5 लेकर आया, जिसमें यह बताया गया कि ओपन क्लास कैटेगरी वर्ड्स में 4 शब्द हैं, जिसमें आपने नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कौन से देखे हैं, मैन वर्ब देखी है। दोस्तों आप लोगों ने क्या देख लिया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ सफिक्सेस के माध्यम से भी शब्दों को देखकर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लगाया जा सकता है, लेकिन किसी भी शब्द के वास्तविक मीनिंग और फंक्शन का पता उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके ही लगाया जा सकता है। जैसे आपको बताई दिया, एफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। नाउन डिनोटिंग सफिक्सेस के बारे में आप लोगों के सामने कुछ चर्चा की गई, ठीक है, एक एक आप लोगों के सामने रखा। सर्वप्रथम ANCE और दूसरा क्या था, बोलो, ENCE, जिनका दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अंश होता है, कभी भी एंस नहीं होता, ठीक है। अंश है, लजी है, मंठ है, ठीक है, और क्या था, बोलो, नस है, ठीक है, इज है, शन है, चन है, ARY, ERY, ठीक है, और देखो क्या है, शिफ है, अल है, अर है, हुड है, इज्म है, इटी है, अंत है, ER, OR, EER, IER, AIRE, AR, EE, ठीक है, IST, ING, TH, ARIN, डोएम। वैसे लगे तो एक ग्राफी भी शब्द लगता है, GRAPHY, ग्राफी नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन याद रखना, ग्राफी नहीं ग्राफी होगा। तभी तो आप देखना, जियोग्राफी, फोटोग्राफी, ऐसा ध्यान देना है, फोटोग्राफी, जियोग्राफी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से समाप्त हुआ आपके नाउन से रिलेटेड सफिक्स। अब मित्रों मैं चर्चा करूंगा आपके कौन से वाले, वर्ब से रिलेटेड सफिक्सेस। सबके इतने नहीं है दोस्तों, चिंता नहीं करना है, वर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस। ये रहा दोस्तों, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं सम वर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस, ठीक है मित्रों। वर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा अभी अपन करने जा रहे हैं। ओके, देखो दोस्तों कौन कौन से हैं वर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस, अभी चर्चा कर लेते हैं। आइए, पहला आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कई बार हम देखते हैं मित्रों ATE से एंड होने वाला वर्ड लगभग नाउन होता है। यह रहा दोस्तों क्रिएट, और इसी का I1 लगाते नाउन, क्रिएट से क्रिएशन, इनोवेट से मित्रों इनोवेशन, एक्टिवेट से एक्टिवेशन, नरेट से नरेशन, याद रखना मित्रों, ठीक है। ATE से एंड होने वाला शब्द प्राय नाउन होगा। और कोई शब्द ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का, IFY, बहुत अच्छा वर्ड है मित्रों, ब्यूटी से बनेगा ब्यूटीफाई, क्लैरिफाई, जस्टिफाई, मैग्नीफाई, याद रखना मित्रों, ATE IFY। और बताओ जरा इसके अलावा, ये एक और शब्द आ गया मित्रों, EN, शानदार शब्द है दोस्तों। स्ट्रेंथ से क्या बना है, स्ट्रेंथन, वीक से क्या बना है, वीकन, शॉर्ट से क्या बना है, शॉर्टन, इस प्रकार से। और इसके बाद में मित्रों आ रहा है आपका ISE और IZE। ISE तो आपका ब्रिटिश इंग्लिश में आता है, ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग में ISE, और अमेरिकन इंग्लिश में क्या देखने को मिला है, IZE। जैसे यहां पर ही आपने एक वर्ड देख लिया, इकोनॉमाइज, और यहां पर जैसे इंडस्ट्रियलाइज करना किसी चीज को, मोनेटाइज करना, ठीक है ना।
रियलाइज भी होता है, रियलाइज भी होता है, दोनों में अंतर यही है। एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। याद रखना दोस्तों। हो गया आपका वर्ब के सफिक्सेस। कौन कौन से ऐसे वर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस हैं, ध्यान देना है मित्रों। बताओ, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? मेक इट फास्ट। verb denoting suffixes. ओके, सबसे कॉमन ATE वाला, IFY वाला, EN ISE IZE। इंडस्ट्रियलाइज, मोनेटाइज, रियलाइज, इकोनॉमाइज, रियलाइज, एडवाइज। कई बार पढ़ते हो आप एडवाइज, ऐसे वर्ड्स। बताओ जरा कैसा लगा? ATE, IFY, EN ISE IZE। ठीक है, नोट याद रखना है। EN प्रीफिक्स भी वर्ब का निर्माण करता है। EN प्रीफिक्स भी क्या बनाता है दोस्तों? वर्ब ही बनाता है। प्रीफिक्स भी सफिक्स की बात, जैसे काउंटर से हमने क्या बनाया? एनकाउंटर करना किसी का, काउंटर में EN लगाया, एनकाउंटर वर्ब है ये। ठीक है, केस से बना दिया एनकेस, एनेबल, एटसेट्रा। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? तो नाउन डिनोटिंग सफिक्स आ गया। दूसरी तरफ आप लोगों ने कौन सा देखा है माय डियर? बोलो फटाफट से। वर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ अब आपके सामने रखता हूं एडजेक्टिव डिनोटिंग सफिक्सेस। सम एडजेक्टिव डिनोटिंग सफिक्सेस के बारे में चर्चा कर रहा हूं मित्रों। गौर फरमाना, अच्छे तरीके से ध्यान देना कि कौन कौन से हैं कुछ कॉमन एडजेक्टिव डिनोटिंग सफिक्सेस। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला दोस्तों फल, फुल नहीं बोलेंगे, फल। ब्यूटी से मित्रों क्या बना है? ब्यूटीफुल। यूज से क्या बना है? यूजफुल। केयर से क्या बना है? केयरलेस, केयरफुल, सॉरी, एटसेट्रा। और भी बहुत है। 2 नंबर का देखिएगा, फल के बाद में मित्रों लस, लेस नहीं, नस तो नाउन बना रहा था, ये लस। यहां पर मित्रों यूज से बना है यूजलेस, केयर से बना है केयरलेस, हार्म से बना है हार्मलेस। इस प्रकार से FUL आ गया, LESS आ गया। इसके अलावा कौन सा शब्द है मित्रों, यह भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। किसी भी वर्ड के एंड में OUS या फिर मित्रों EOUS, अश, डिलीशियस, या फिर IOUS भी आ सकता है।
ठीक है, और देखिएगा ऑस्पिशियस, कौन से शब्द आ गए हैं? OUS वाले देख लिए आपने। डेंजर से बन गया डेंजरस, करेजियस, पॉइजन से पॉइजनस। तो किसी में IOUS, किसी में OUS, इस प्रकार के अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लोगों ने देखिए हैं। नर्वस, क्रेडुलस, ऐसे शब्द आ गए हैं मित्रों। तो FUL आ गया, LESS आ गया, IOUS, OUS, EOUS। इसके अलावा शब्द आएगा मित्रों, जरा ध्यान दीजिएगा। एक शब्द आ गया इक, इकोनॉमिक, ठीक है, और बताओ, इकोनॉमिक आ गया, बताओ जरा और क्या होगा? एक से ही एक शब्द मैं और दूंगा आपको, इकल, इकोनॉमिकल। तो ध्यान देना दोस्तों, इक और इकल से कोई भी शब्द एंड हो रहा है तो आप उसको हमेशा ही इसी में लेंगे। जैसे एक और देख लिया, हिस्टोरिक, तो यहीं पर ही वर्ड आ गया हिस्टोरिकल। नंबर 6 पर आइए मित्रों, अल वाला शब्द, अल नाउन भी बना रहा था ये। अल, एक्सीडेंट से क्या बना दिया? एक्सीडेंटल। काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल, रीजन से रीजनल, ब्रूटल, रीजनल, ये रहा मित्रों। एक और आ गया है मित्रों, इव, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव, ऐसे कुछ शब्द आ गए हैं। एक और है मित्रों, लाइक, जैसे चाइल्ड लाइक, बच्चे की तरह रहना चाहिए हमेशा। फ्रेंड लाइक, एक है दोस्तों इश, चाइल्डिश, अंतर है दोनों में, बताएंगे आगे। फुलिश, ये रहा दोस्तों। कई बार आप लोगों ने देखा होगा वर्ब की जो ING फॉर्म है वो भी एडजेक्टिव का काम करती है। इंटरेस्टिंग मूवी, बोरिंग पर्सन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसी का ही काम करे। थर्ड फॉर्म कौन सी वाली? ED और EN वाली। इंटरेस्टेड मूवी, फ्रोजन, जमा हुआ, प्रूवन, फैक्ट किया हुआ, ये रहा मित्रों। ठीक है मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत? कई बार दोस्तों वाई भी इस कैटेगरी में आ जाता है।
जैसे रेन से बना है रेनी, डर्ट से बना है डर्टी। याद रखना, ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं मित्रों जो हमारे काम आएंगे क्या करने के लिए, इस प्रकार के नाउन बनाने के लिए। तो आइए जरा द पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 05 की अपन चर्चा कर रहे हैं यहां पर। और यहां पर अपन लोगों ने देखा कि कौन कौन से नाउन के सफिक्सेस हैं। ठीक है, नाउन के सफिक्सेस ये रहे मित्रों, और नाउन के बाद में वर्ब के सफिक्स आप लोगों के सामने रखे। वर्ब वाले केवल 4-5 थे, ATE, IFI, EN, IAC, IZD। कोई भी शब्द जो फल, लस, OUS, EOUS, IOUS, इक, इकल, अल, इव, लाइक, इश, ING, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वाई से स्टार्ट हो तो ये भी क्या एंड हो, उनको भी क्या बोलेंगे भाई, एडजेक्टिव बोलेंगे। एडवर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस। दोस्तों पहला वर्ड इसमें वाइज सफिक्स का काम करे, जैसे क्वेश्चन वाइज, लाइन वाइज, ऐसे कोई भी शब्द है वाइज वाले, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहलाते हैं, सफिक्स कहलाएंगे, आपके एडवर्ब कहलाएंगे। दोस्तों WARD किसी वर्ड में वर्ड या वर्ड्स लगा रहे तो अभी ध्यान देना, किधर की तरफ गया है, ईस्ट वर्ड, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ गया तो वेस्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टुवर्ड्स की तरफ। ठीक है ना, ईस्ट वर्ड भी आ सकता है तो ईस्ट वर्ड्स भी आ सकता है, एटसेट्रा। एंड द लास्ट दो ही है मित्रों इसमें, तो LY का ध्यान देना। यदि मित्रों LY का ध्यान देना, ये क्या बनाता है, यदि LY नाउन में लगा है तो एडजेक्टिव का निर्माण करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, महत्वपूर्ण। और दोस्तों यदि LY एडजेक्टिव में लगा है तो वो कहलाएगा मित्रों एडवर्ब। कहानी खत्म दोस्तों, इसी के साथ टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। यदि दोस्तों नाउन में LY लगा है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और एडजेक्टिव में LY लगा है तो एडवर्ब। तो हर LY लगा हुआ शब्द एडवर्ब नहीं होता है। क्या ध्यान दीजिएगा, आपने यहां पर एक शब्द लिया फ्रेंड, नाउन है मित्रों, LY जोड़ो, फ्रेंडली, बताओ जरा क्या होगा, फ्रेंडली एडजेक्टिव होगा मित्रों। आ जाओ जरा, लव प्यार, नाउन है, लवली एडजेक्टिव है मेरे भाई। और देख लीजिएगा जरा, टाइम, LY, टाइमली एडजेक्टिव है मेरे भाई। ठीक है, फ्रेंड से फ्रेंडली, लव से लवली, टाइम से टाइमली। ठीक है, और देख लो इसी प्रकार से किंग राजा, किंग से आप में किंग में LY लगा दिया तो नया शब्द बना है मित्रों किंगली, जो क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रेंड से फ्रेंडली, लव से लवली, टाइम से टाइमली, किंग से किंगली। बताइए जरा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। चलिए भाई, नहीं है तो एडजेक्टिव देख लो आप, स्लो में LY लगाइए, स्लोली, ये पहले से एडजेक्टिव है, स्लोली,
एडवर्ब है मित्रों, काइंड में एलवाई लगाइए, काइंडली, ओबीडेंट में एलवाई, बताओ जरा क्या होगा, ओबीडियंटली, फास्ट में एलवाई लगाओ जरा क्या होगा, स्लो से स्लोली, तो फास्ट से क्या बनेगा, फास्टली, कभी मत बना देना, फास्ट में कभी भी एलवाई नहीं लगता है, फास्टली नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो विशेष ध्यान देना है आपको इस पार्ट पर। आज हमने मित्रों डिस्कस किया कि कौन से नाउन डिनोटिंग सफिक्स होते हैं, कौन से एडजेक्टिव डिनोटिंग सफिक्स होते हैं, कौन से एडवर्ब डिनोटिंग सफिक्स होते हैं और कौन से वर्ब डिनोटिंग सफिक्स होते हैं। 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखा, बाकी का क्यों नहीं देखा, क्योंकि बाकी को देखकर पता ही नहीं लगा सकते। ओपन क्लास कैटेगरी के वर्ड्स के बारे में आज मित्रों हमने डिस्कस किया, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आज फिर से हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाई, हो सकता है कि कल हम डिस्कस कर लें इस मैटर में, कल एक और नई क्लास लेंगे। पर दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक जो हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, जिसको हम सबसे एंड में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करें, प्रीफिक्स और सफिक्सेस क्या होते हैं, नाउन डिनोटिंग प्रीफिक्स सफिक्स, नाउन एडजेक्टिव डिनोटिंग सफिक्सेस, एडवर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस, ये तमाम चीजें आप लोगों को, वर्ब डिनोटिंग सफिक्सेस, सब के सब आपको अलग से डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया है। जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा नॉलेज ले लीजिएगा। एक और क्लास लेकर आऊंगा मित्रों, और उस कक्षा में आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो दोस्तों इसी के लिए आज काफी है। मैं आपका दोस्त महेश यादव आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।